हेलो एवरीवन, ये हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा है और ये हम 2020, 21, 22 में जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के द्वारा उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर के ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे और जो जो टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। और साथ में अपने स्कोर को इम्प्रूवमेंट करते हुए चलना है। ये 25 क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन इसमें सही करोगे, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ना मिले, वहाँ से ना ज्वाइन हो पाओ, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा कर के स्पार्कल एजुकेशन सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो है धीरे धीरे मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। साथ में रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो भी मैं जल्द लेकर के आने वाला हूँ। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन करके रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1856 में ये जो है पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, थ्री जॉर्जेस बांध किस देश में स्थित है। तो अभी तो आज आपने सुना होगा भारत के बांध के बारे में पूछता है, लेकिन कभी कभी जो है देखिए विदेशी बांध के बारे में पूछ लेता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। ये है चाइना में, चाइना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। क्वेश्चन नंबर अगला है, मिट्टी में नाइट्राइट किसके द्वारा नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं। तो किसके द्वारा बदल दिए जाते हैं? ये होता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मिट्टी से एक क्वेश्चन आएगा, मिट्टी के बारे में आपको सारी बातें पता होना चाहिए। लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनकी क्या खासियत है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। तो थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है। कैगा थर्मल पावर प्लांट ये है कर्नाटक में, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हवाई जहाज़ की लिफ्ट किस पर आधारित होती है। तो हवाई जहाज़ की जो लिफ्ट होती है किस पर आधारित होती है? बर्नौली के सिद्धांत पर जो है हवाई जहाज़ जो है बना हुआ है, उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले निम्न में से कौन फ्रांस का एक उपनिवेश नहीं था। तो फ्रांस का एक उपनिवेश नहीं था, पटना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अच्छे से पॉलिटी को याद करके रखना है, ठीक है। तो 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होती है प्रधानमंत्री की, ठीक है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, यानी लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। तो 25 वर्ष की आयु होगी। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु है। इस तरीके से आपको सारी के सारी पद की आयु के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। कौन किसको शपथ दिलाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो समान वोल्टेज बनाए रखने के लिए
परिपथ में धारा के प्रभाव को क्या करना होगा, धारा के प्रभाव को क्या करना होगा, धारा के प्रभाव को आधा कम कर दिया जाएगा। तो वोल्टेज समान रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, कम होते जा रहे भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए भारत की बेहद लोकप्रिय वन्यजीव संरक्षण परियोजना बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, 1973 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी, 1973 में। नेक्स्ट है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये है आपका बिहार का लोक नृत्य। ठीक है, बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार का आदेश किसने दिया था। तो किसने दिया था आदेश किसने दिया था, ये है कर्नल रेगिनॉल्ड डायर। ठीक है, तो कर्नल रेगिनॉल्ड डायर ने जो है ये आदेश दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी। तो 2011 में किसको स्वतंत्रता मिली है, दक्षिण सूडान इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण सूडान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखी। तो सिविल सेवा किसने प्रारंभ की, किसने इसकी नींव रखी। तो लॉर्ड हेस्टिंग इसका आंसर हो जाएगा, इसने क्या है भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, किसी यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो फुटबॉल खिलाड़ी कौन था ये पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस स्कीम शुरू की है। कोरोना वॉरियर्स। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है। पड़ोसी देशों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस रिट का लैटिन में अर्थ हम आदेश देते हैं ये होता है। तो कौन से रिट का मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं, परम आदेश, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा महाद्वीप मकर रेखा, कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। तो तीनों रेखाएं जो है गुजरती है, कौन सा महाद्वीप है, तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस पादप में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होता। फल नहीं होता, केवल बीज होते हैं। तो ये है साइकस का जो पौधा होता है। ठीक है, इसमें फल नहीं होता लेकिन बीज क्या है, होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश के साथ किए हैं भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसका आंसर था आकाश मिसाइल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना
के शताब्दी वर्ष के लिए समर्पित एक डाक टिकट जारी किया। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? चौरी चौरा तो भैया कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा है आपके यूपी में स्थित, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की थी 1905 में। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपने कितने किए हैं इसमें से सही, वो हमें कमेंट करके बताइए। और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है, कमेंट करके। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मेरे नंबर भी आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।